हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों पुनः एक बार स्टार्ट कर रहे हैं आज बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें यूनिट दोस्तों हमने कल स्टार्ट की थी थर्ड चैप्टर नंबर 7 रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स। दोस्तों इसमें हमने रिंग थ्योरी कल जो चैप्टर या टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था, रिंग थ्योरी। दोस्तों इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी। ग्रुप थ्योरी के जो ग्रुप चैप्टर था उसमें हमने सब ग्रुप, कोसेट, नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड ही यानी कि कंसेप्ट लगभग वो के वो है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे जी की जगह आर आएगा और थोड़ा बहुत कुछ अलग से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। और हमने कल दोस्तों यहाँ पे द रिंग की डेफिनेशन हमने बताई थी। द रिंग यानी कि रिंग यहाँ पे और टू ऑपरेशन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेशन साथ में होते हैं दोस्तों। और रिंग होने के लिए ग्रुप होने के लिए तो हमें जरूरी चीज़ें क्या थी दोस्तों, या तो प्लस ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन। दैट इसमें दोनों साथ में रहेंगे और इसमें दोनों साथ में रहेंगे। कोई भी हमारे पास रिंग में चाहे इंटीजर्स हो या फिर कोई भी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स हो, क्वोशिएंट्स वगैरह जो भी, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दो जो हमारे पास ऑपरेशन है प्लस और इनटू, ये दोनों क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। और इसकी मैंने डेफिनेशन बताई दोस्तों कि यहाँ पे रिंग होने के लिए, यहाँ पे रिंग थ्योरी होने के लिए आर प्लस में क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ये ग्रुप होना चाहिए, नहीं यहाँ पे अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या दोस्तों, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप होने के लिए आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो और फिर आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी इनवर्स एंड फिर बाद में हमारे पास कम्यूटेटिव लो। दैट यहाँ पे आर प्लस के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए दोस्तों, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आर इंटू आर या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए यहाँ पे क्या दोस्तों होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेमी और ग्रुप। और सेमी ग्रुप के लिए मैंने दोस्तों कल दो कंडीशन बताई थी, एक तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करे और एसोसिएटिव लॉ, मोस्टली एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। वो क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पे सेमी ग्रुप होता है। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन अबेलियन ग्रुप और सेमी ग्रुप कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट वो क्या होता है दोस्तों, रिंग होती है। इसके अलावा मैंने तीसरा रूल बताया था दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताया था, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि अगर ए डॉट बी प्लस सी करता हूँ डॉट यहाँ पे ए बी प्लस बी ए सी, और ये तो लेफ्ट हो गया। और अगर मैं इसी को मैं अगर यहाँ पे इस प्रकार से करना चाहता हूँ, ए प्लस बी और डॉट सी, दैट यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे तीसरा नेम कराया था। और फिर बाद में जीरो ऑफ द रिंग मैंने कराया था प्लस आर ऑपरेशन में, ठीक है। अगला जो रूल कराया था दोस्तों मैंने, जीरो ऑफ द रिंग, यानी कि आर प्लस ऑपरेशन में दोस्तों जीरो ऑफ द रिंग क्या होता है, जीरो होता है। दैट जनरली यहाँ पे मैं जीरो ऑफ द आर की तरह, जीरो ऑफ द रिंग की तरह, तो दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ई इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता, ठीक है। प्लस ऑपरेशन में यानी यहाँ पे एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है, यानी आइडेंटिटी के से रिलेट होता है दोस्तों, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटी इज इक्वल टू यहाँ पे यहाँ तो ए हो, यहाँ तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, ई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पे मैंने इसके आगे ये R4 रूल था दोस्तों, यहाँ पे मैंने कल R4 रूल कराया था। फिर बाद में इससे आगे मैंने जो रूल कराया था तो यूनिटी ऑफ द रिंग, और यूनिटी ऑफ द रिंग मल्टीप्लिकेशन में होता है दोस्तों। यहाँ पे यूनिटी ऑफ द रिंग R5 रूल मैंने आगे कल नेक्स्ट कराया था दोस्तों, यूनिटी ऑफ द रिंग। और इससे रिलेटेड मैंने R5 रूल, और इसमें मैंने कराया था दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ये होता है। और यहाँ पे इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव R6 जो रूल बताया दोस्तों, यहाँ पे R6 रूल इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, ठीक है, कम्यूटेटिव रूल, ठीक है, क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये तो हमें पता ही दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ द रिंग, और यहाँ पे इसको अगर मैं कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव यूनिटी ऑफ द रिंग भी कहते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव यूनिटी ऑफ द
रिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर जीरो ऑफ द आर, ठीक है, इन प्लस ऑपरेशन, और यहाँ पे यूनिटी ऑफ द रिंग, इस प्रकार से, ठीक है। आगे समझिए दोस्तों। इसके अलावा मैंने कुछ थ्योरम्स एग्जाम्पल्स वगैरह कराए थे, ठीक है, एक थ्योरम्स कराए थे। तो ये था हमारे पास दोस्तों कल का पोर्शन। आज हम नेक्स्ट कराएंगे R6 तक रूल हो गए। आज हम नेक्स्ट जो रूल होगा दोस्तों हमारे पास R7 जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग, जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग, ठीक है। तो अगर कल के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो जो मैं कमेंट करके बता सकता हूँ। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अपने जल्दी से अपने दोस्तों को भी बताया दोस्तों कि यहाँ पे सीधा अकेडमी पर लाइव क्लासेस चलती हैं फॉर यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, मेनली दोस्तों यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, एंड जो हमारे पास बेसिक होता है कंपटीशन एग्जाम फॉर IIT JAM हो गया या फिर CSIR नेट वगैरह, जो भी एग्जाम्स होते हैं सारे सिलेबस सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है। चाहे MSc के लिए जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स कर रहे थे, चाहे BHU हो या फिर IISc हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं MSc के लिए, ठीक है, इग्नू या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आज का हेडिंग रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग, और फिर बाद में आर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, और इसके एग्जांपल्स कराएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कराएंगे। और फिर बाद में यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, ठीक है, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, इन सब के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स एंड थ्योरम हम कराएंगे, ठीक है। और फिर बाद में इसका सब रिंग भी आएगा। अगला जो चैप्टर आएगा दोस्तों 8 वाला, वो सब रिंग का, ठीक है, इसी यूनिट का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए जो हेडिंग है दोस्तों हमारे पास, ठीक है, तो आज की हेडिंग लगा रहा हूँ दोस्तों R7 जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग। R7 कल हमने R6 तक कर लिए थे, ठीक है। जीरो डिवाइजर्स of the रिंग, ठीक है, जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे देखो, वलय के शून्य भाजक, हिंदी में क्या है तो वलय के शून्य भाजक, ठीक है। फॉर एनी, देखिए आप हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वलय के शून्य भाजक, बहुत सारे दोस्त हैं दोस्तों यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम में, लेकिन जो फाइनल ईयर मैक्सिमम जो फाइनल की बुक होती है दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में ही मिलती है, हिंदी में कहीं नहीं मिलती। यहाँ नहीं बुक तो मिलती है लेकिन पढ़ाते बहुत कम है दोस्तों, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फर्स्ट सेकंड तो हिंदी में होती है, ठीक है, लगभग, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए कभी कभार ये जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं तो थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, कभी फर्स्ट ईयर में होती है, कभी फाइनल में भी होती है, कभी सेकेंड ईयर में भी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है, या पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो वलय के शून्य भाजक, यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों वलय के शून्य भाजक, इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग क्या होता है कि फॉर एनी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, फॉर एनी ए बी इज एप्सिलॉन आर, ए बी इज एप्सिलॉन आर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ए बी इज एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ऑफ आर, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, जीरो ऑफ आर, और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ऑफ आर, जीरो ऑफ रिंग, ठीक है, आर मीन्स रिंग, ठीक है, जीरो ऑफ रिंग, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। देन मैं कह रहा हूँ दोस्तों इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, क्या कह रहा हूँ मैं, यदि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ पे ए डॉट जीरो इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, जीरो होगा जीरो ऑफ आर, यानी कि कह रहा हूँ मैं जीरो ऑफ रिंग, जीरो ऑफ आर, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, जीरो ऑफ आर या जीरो ऑफ द रिंग, देन ए बी आर कॉल्ड जीरो, देन यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, then A, B are called, then A and B are called zero of R, zero of ring, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जीरो ऑफ
रिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ जीरो डिवाइजर ऑफ रिंग, जीरो डिवाइजर ऑफ रिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो डिवाइजर ऑफ रिंग। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। क्या लिखा दोस्तों, फॉर एनी ए बी इज एप्सिलॉन आर दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ऑफ रिंग, और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ऑफ रिंग, दैट यहाँ पे ए डॉट, यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे हम जनरली देखते हैं कि यदि ए जीरो के बराबर नहीं है और ए जीरो के बराबर नहीं है और बी भी जीरो के बराबर नहीं है और ए को बी से गुणा करते हैं तो कभी जीरो आता क्या, नहीं आता है। कभी आता क्या, जैसे मान लो यहाँ पे ए इज इक्वल टू मैंने 1 लिया, बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिया, दैट यहाँ पे 1 को 2 के साथ मल्टीपल कर 2 आता है दोस्तों, जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिंग, क्या पढ़ रहे हैं, रिंग, जीरो डिवाइजर ऑफ द रिंग, यानी रिंग चैप्टर चल रहा है। इसमें हमारे पास ऐसा होता है दोस्तों कि जब नॉन या फिर मैं कह सकता हूँ नॉन जीरो एलिमेंट ए बी एंड इनका जब मैं प्रोडक्ट करता हूँ दोस्तों, मल्टीपल करता हूँ, दैट यहाँ पे क्या आता है, जीरो आता है। तो किस प्रकार से आता है, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, कि एग्जांपल इस प्रकार से ले रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो एग्जांपल, देखो क्या कह रहा हूँ मैं कि द रिंग और यहाँ पे R प्लस 6 मॉडुलस और इंटू 6 मॉडुलस इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। हैज़ 2 and 3 and 3 4 2 3 and 3 4 के शून्य भाजक होंगे, या फिर एज जीरो डिवाइजर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ एज जीरो डिवाइजर्स, एज जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक सेट लिया, सेट इस प्रकार से हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों मैं कि 2 3 जो पेयर दे रखा है 2 3 और 4 3 का, ठीक है, अलग दो पेयर दे रखा है, ये क्या है, जीरो ऑफ द डिवाइजर्स है। ठीक है, जीरो डिवाइजर ऑफ द रिंग है। ठीक है, तो किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमें पता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 3 and 3 4। ठीक है, 3 4, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ले रहा हूँ पहला ले रहा हूँ। ठीक है, 2 और 3 का हमें पता है a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है दोस्तों, इज नॉट इक्वल टू 0 है, और b इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इन मल्टीप्लाई ऑपरेशन 2 इज मल्टीपल बाई 3, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 2 इज मल्टीपल बाई 3 की तरह दोस्तों 6 होता है, और 6 में 6 का डिवाइड करते हैं तो क्या था तो दोस्तों जो रिमाइंडर होता है 0 होता है, यानी यहाँ पे आ गया दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट यहाँ पे a डॉट 2 डॉट 3 या 2 इज मल्टीपल बाई 3 मॉडुलस 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसी प्रकार यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाई 4, और यहाँ पे मॉडुलस क्या दे रखा दोस्तों, 6 दे रखा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 3 4 से कितना होता है 12, और 12 में 6 का डिवाइड 2 टाइम्स, एंड यहाँ पे रिमाइंडर कितना दोस्तों 0, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल, और यहाँ पे जो ये सेट दे रखा दोस्तों, ये क्या है, रिंग है, द रिंग है। कैसे रिंग दोस्तों, यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से सेट बनाता हूँ, इस प्रकार से हमारे पास क्या बनाता हूँ दोस्तों, सेट बनाता हूँ, दैट यहाँ पे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 3 4, ठीक है, और 5। ठीक है, ये 5, दैट यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों, 0 का 0, 0 का 1 के साथ 1 2 3 4 5, इधर यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 2 3 4 5, देख 1 को 1 के साथ मल्टीपल 1 आएगा, 1 का 2 के साथ दोस्तों, यहाँ पे 1 का 2 के साथ क्या आएगा 2, 1 का 3 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 1 मिनट, 1 का 3 के साथ 3 बाई 3, दैट 3 आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, और 1 का 4 के साथ 4, और 1 का 5 के साथ 5, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 2 का 1 के साथ 2 आएगा, 2 का 2 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा
यहाँ पे दोस्तों 4 और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का 3 का 6, तो यहाँ पे 0 आ गया दोस्तों। 2 का 3 के साथ मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये अबेलियन, प्लस ऑपरेशन में तो अबेलियन है दोस्तों, प्लस ऑपरेशन में तो अबेलियन है ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमें पता है दोस्तों कि प्लस ऑपरेशन में क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो और आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी, सेम टू सेम आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 0 इज द आइडेंटिटी एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इन्वर्स भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। और सेमी ग्रुप ये दोस्तों यहाँ पे बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि सेमी ग्रुप के लिए यहाँ पे क्लोजर लॉ को होना जरूरी है दोस्तों, तो क्लोजर लॉ तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता दोस्तों कि सेमी ग्रुप, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों यहाँ पे 0 डिवाइजर्स ऑफ द रिंग और वलय के शून्य भाजक, ठीक है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है इन रिंग में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देकर दिया, इसको एग्जाम्पल को उतारो दोस्तों। इसके साथ ही मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल में लेने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से उतार लो, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, वो इस प्रकार से द रिंग इन ऑल, यहाँ मैट्रिक्स का ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देना एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। और क्या है द रिंग एम ऑफ ऑल, द रिंग एम ऑफ ऑल 2 इज मल्टीपल बाय 2 मैट्रिक्स विद एलिमेंट एज मैट्रिक्स with element as integers as a ring, integers as ring, integers as ring with 0 divisors for, with 0 divisors for matrix additive and multiplication, matrix additive and additive plus and multiplication क्रॉस, ठीक है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, because the product of two non-zero matrix may be a null matrix, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल टू नॉन मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल टू नॉन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी है 1 0 0 1 एंड बी इज इक्वल टू यहाँ पे लिया दोस्तों मैंने इस प्रकार से 0 0 0 और 1, ठीक है। एंड दैट यहाँ पे ए बी यानी ए क्रॉस बी करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ए क्रॉस बी करूँगा, दैट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद 0 0 0 0 आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार इसको मैं पूरा समझा देता दोस्तों। मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि द रिंग, सेकंड एग्जांपल मैंने कराया था दोस्तों 0 डिवाइजर ऑफ द रिंग का, ठीक है। और क्या कराया मैंने द रिंग एम ऑफ ऑल 2 इज मल्टीपल बाय 2 मैट्रिक्स, एंड 2 बाय 2 का क्या मैट्रिक्स है विद एलिमेंट एज इंटीजर्स एज रिंग विद 0 डिवाइजर्स फॉर मैट्रिक्स एडिटिव एंड multiplicative because the product of two non-zero matrix may be a null
मैट्रिक्स, ठीक है, यानी नल यानी कि यहाँ पे कह सकता हूँ एम्प्टी मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों, यहाँ पे ए इज नॉन जीरो दोस्तों, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए इज नॉट इक्वल टू, यहाँ 1 1 दे रखा है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी 1 दे रखा है, और इसको ए क्रॉस बी करूँगा दोस्तों, तो मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नल मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या था दोस्तों, इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो और इसको मैंने कल भी एग्जाम्पल के साथ दोस्तों समझाया था, ठीक है। और हमें पता दोस्तों यहाँ पे कि, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों इससे रिलेटेड और एक एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे एरिंग विदाउट जीरो। क्या कर रहे हैं दोस्तों, एरिंग विदाउट जीरो, ठीक है। तो एरिंग विदाउट जीरो किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे उसको भी स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बाद में इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एरिंग विदाउट जीरो, ठीक है, जीरो डिवाइजर्स। यहाँ पे रूल है हमारे पास R8, ठीक है, और R8 क्या कह रहा है, एरिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, एरिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे देखो डेफिनेशन तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूँगी। क्या लिखूँगा दोस्तों, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि हमारे पास ए डॉट बी कोई भी एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ ए इज एप्सिलॉन आर, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यह भी, यदि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, यदि कोई भी एलिमेंट दो देर के दोस्तों इन बिलोंग्स टू आर दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, देन हमें पता है दोस्तों कि आइदर या तो आइदर ए इज इक्वल टू जीरो होगा, ए इज इक्वल टू जीरो होगा, या मैं कह सकता हूँ और बी इज इक्वल टू जीरो होगा। दोनों में से एक तो होना जीरो जरूरी है दोस्तों। यही हमारे पास क्या है, एरिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। क्या दोस्तों, एरिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देन द रिंग R is without zero divisors, इस प्रकार से हमारे पास ये दोस्तों, ठीक है, R is without zero divisors है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से, अभी तो हमारे पास पिछला एग्जांपल भी लिया था, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि R प्लस मॉडलो 5 प्लस मल्टीपल मॉडलो 5, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है, ठीक, इज विदाउट जीरो, ठीक है। यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा, ठीक है दोस्तों, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे अभी हमने बताया था दोस्तों, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यानी प्लस में, तो यहाँ पे अगर मैं इसका सेमी ग्रुप की बात करता हूँ, नहीं यहाँ पे रिंग ग्रुप की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो ये अबेलियन होगा, ठीक है। सेमी ग्रुप भी होगा दोस्तों यहाँ पे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 0 1 2 3 देता एसोसिएटेड होगा, तो अनुपालन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा भी होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास हमने बताया था दोस्तों जीरो ऑफ द रिंग, ये भी होगा, ठीक है, और यूनिटी ऑफ द रिंग यानी कि यहाँ पे इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यूनिटी ऑफ द रिंग, ठीक है, यानी ये रिंग के लिए जरूरी नहीं हो या नहीं हो, ठीक है, अलग से नियम है, ठीक है। फिर बाद में जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग, ठीक है, हमें बताना दोस्तों यहाँ पे कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे प्लस यहाँ पे इस प्रकार से 0 इस प्रकार लेने के बाद यहाँ पे देखो 0 को 0 के साथ मल्टीपल 0 आता है, 0 को 1 के साथ,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 को 1 के साथ 0 और 0 में जीरो आएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यानी इनमें से दोनों में से एक ना एक 0 दोस्तों। 0 को इन सब के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, या इस 0 को इन सब के साथ मल्टीपल 0 आएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ ये भी 0 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये बीच वाले यहाँ पे क्या रहेंगे दोस्तों, 0 डिवाइजर्स ऑफ द रिंग, ठीक है। दैट यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों, ए रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स, दैट यहाँ पे दोनों में से या तो ये 0 होगा दोस्तों, यानी अगर मैं इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ तो बी, ठीक है। दैट यहाँ पे या तो ये 0 होगा दोस्तों, या ये 0 होगा, ठीक है। इनमें से एक 0 होगा तभी ये 0 0 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे और अदरवाइज और भी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं कि द रिंग, ठीक है, द रिंग जेड, देखो यहाँ पे इंटीजर्स नंबर्स का ले रहा हूँ, प्लस इंटू, ठीक है, जेड प्लस इंटू और क्यूसेंट नंबर, ठीक है, इस प्रकार से, एंड रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, etc आर रिंग्स विदाउट जीरो डिवाइजर्स, because there exist not two non-zero numbers such that their product is zero. प्रोडक्ट इज जीरो, यानी कि कोई भी दो नॉन, यहाँ पे इनमें से देखो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, एग्जिस्ट नॉन जीरो नंबर सच दैट दैट प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है। यानी कोई भी दो एलिमेंट दे के दोस्तों, चाहे यहाँ पे मैं इंटीजर्स नंबर ले लूँ, क्वोशिएंट नंबर ले लूँ, या फिर मैं रियल नंबर ले लूँ, या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर ले लूँ, ठीक है दोस्तों। इनमें से अगर एक एलिमेंट जीरो है, दैट यहाँ पे मैं दूसरा, यानी उन दोनों का प्रोडक्ट करें दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास था। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग रहेगी दोस्तों, वो बुलियन रिंग रहेगा, ठीक है। बुलियन रिंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग लगा लो दोस्तों, बुलियन रिंग, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन, और इसका मैं अगर एग्जाम्पल भी बात करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, बुलियन रिंग डेफिनेशन। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बुलियन रिंग और डेफिनेशन, ठीक है। जो दोस्तों अभी मैंने जीरो ऑफ द रिंग एंड विदाउट जीरो ऑफ द रिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रल डोमेन फील्ड्स के लिए, डायरेक्ट इनका यूज होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो मैंने ऐसे ही करवा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन में डायरेक्ट यूज होगी, यानी इंटीग्रल डोमेन बेस्ड ऑन द विदाउट जीरो, या फिर मैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स एंड यहाँ पे जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग, ठीक है। बाकी वाले पीछे वाले तो जो प्रॉपर्टीज है वो तो है ही है, ठीक है। इनके अलावा ये दोनों भी यहाँ पे मैं कैसा डिवीजन रिंग करूँगा, इसके फील्ड करूँगा या फील्ड करूँगा, इंटीग्रल डोमेन, इन सब में यहाँ पे डायरेक्ट इनका क्या होगा दोस्तों, यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, बुलियन रिंग डेफिनेशन, ठीक है। बुलियन रिंग क्या होता है देखो यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों कि रिंग इज कॉल्ड बुलियन, ए रिंग इज कॉल्ड, या ए रिंग, यहाँ पे रिंग किस प्रकार से दे रखी है दोस्तों, रिंग तो हमें पता है प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इज कॉल्ड बुलियन, बुलियन रिंग, ठीक है। if its all element
or elements, if its all elements are idempotent। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, IDE idempotent, ठीक है, idempotent, ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, idempotent, ठीक है। और किस प्रकार से होता है देखो यहाँ पे idempotent, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a ring is called boolean ring if its all elements are idempotent that। यहाँ पे मैं idempotent का मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ पे कि अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा a, इसका स्क्वायर करने पर भी वापस क्या है दोस्तों, a है। क्या है दोस्तों, अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा a स्क्वायर a⁴ दैट यहाँ पे वापस सॉल्व करने पर क्या है दोस्तों, a है, ठीक है। या और यहाँ पे लिख सकते हो प्रत्येक a इज एप्सिलॉन r, ठीक है, प्रत्येक एप्सिलॉन a, प्रत्येक एलिमेंट जो दे रखा है a इज एप्सिलॉन r होता है दैट। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 0 और 1 इज बुलियन रिंग फॉर ordinary प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अ रिंग इज कॉल्ड बुलियन रिंग इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर आइडेम्पोटेंट। यदि यहाँ पे a स्क्वायर करने पर वापस a है दैट a इज एप्सिलॉन r, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a स्क्वायर इज इक्वल टू a आई, दैट यहाँ पे 0 का पावर 2 करने पर वापस 0 आता है दोस्तों, पावर 1 यहाँ पे, पावर 1 यहाँ पर, अगर 1 की पावर 2 करने पर 1 की पावर 1 ही आता है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल 0 1 इज द बुलियन रिंग फॉर द ऑर्डनरी प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से बुलियन रिंग है। फिर बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो रूल रहेगा दोस्तों वो कैंसिलेशन लॉ इन अ रिंग, ठीक है, यानी रिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों, कैंसिलेशन लॉ। वैसे हमने ग्रुप में भी कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था, इसमें हम किस प्रकार से इसको पढ़ रहे हैं देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसका कैंसिलेशन लॉ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारे पास कैंसिलेशन लॉ इन अ रिंग, ठीक है, कैंसिलेशन लॉज इन ए रिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने ग्रुप में भी कैंसिलेशन लॉ करा था दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इन एवरी रिंग द cancellation law for addition composition always holds because it is always an abelian group, it is always an abelian group, but the cancellation law for multiplication composition may or may not hold in every
रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ दोस्तों, इफ द cancellation law with respect to multiplication hold in a ring or any for any a b is epsilon r a is not equal to 0। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक बार इसको मैं समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं कैंसिलेशन लॉ इन ए रिंग, ठीक है, कि इन एवरी रिंग, प्रत्येक रिंग में द कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन कंपोजिशन, जो एडिशन ऑपरेशन है फॉर एडिशन कंपोजिशन ऑलवेज हॉल्स बिकॉज, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रिंग में हमेशा दोस्तों कैंसिलेशन लॉ लागू होगा बिकॉज इट इज़ ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप। और हमने यहाँ पे दोस्तों पीछे भी ग्रुप थ्योरी में भी बताया था, अबेलियन ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ लागू होता है, बट द कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन में और may नॉट होल्ड्स इन एवरी रिंग। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास कंपोजिशन दे रहेगा उसमें कैंसिलेशन लॉ लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इन एवरी रिंग, प्रत्येक रिंग में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होता है, सेमी जैसे इंटीजर्स नंबर आ गए थे, इंटीजर्स में यहाँ पे इन्वर्स लॉ लागू नहीं होता, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इफ द कैंसिलेशन लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन ए रिंग आर फॉर एनी ए बी इज एप्सिलॉन आर, यानी यहाँ पे यदि ये लागू होगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कब लागू हो सकता है यह कि यदि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों देन वी जनरली, यानी कि मैं विदाउट यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हमारे पास अभी हमने जो रूल कराया था रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि एक कोई भी नंबर यहाँ पे या इस प्रकार से कह सकता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ पे ए इज मल्टीपल बाय बी, ए इज मल्टीपल बाय बी और ए इज मल्टीपल बाय सी, ठीक है, यानी इनमें से दोनों में से एक न एक तो क्या होना चाहिए दोस्तों नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों में से एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, दैट यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल जीरो हो तब यहाँ पे ए से ए क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिलेशन हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन, ठीक है, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों सी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ पे बी क्रॉस ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सी क्रॉस ए, और यहाँ पे राइट कैंसिलेशन होगा और यहाँ पे कह सकता हूँ बी इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यानी कि यहाँ पे इफ द कैंसिलेशन लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन ए रिंग फॉर एनी ए बी इज एप्सिलॉन आर ए बी सी, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इज एप्सिलॉन बिकॉज ऑफ यहाँ सी भी दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी नॉन जीरो होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए नॉन जीरो, एक एलिमेंट यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए, देन यहाँ पे मैं यहाँ पे ए से ए कट गया, यहाँ पर भी ए से ए कट सकता है और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कैंसिल हो सकता है, देखिए कैंसिलेशन लो मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे प्लस में तो और हमेशा होता ही होता है, ठीक है। देन वी जनरली say that the cancellation hold the cancellation law hold cancellation law hold in the ring R in the रिंग आर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये कि यहाँ पे हमारे पास वी जनरली से दैट
द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन द रिंग आर इन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस ऑपरेशन, ठीक है। प्लस ऑपरेशन में हमेशा होता है ये। मल्टीप्लिकेशन में कब होगा, जब दो एलिमेंट दे रखे हैं, 2 या 3 एलिमेंट, इनमें से एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ पे इस प्रकार से कैंसिल आउट करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम थ्योरम करेंगे दोस्तों। कल हमने एक थ्योरम की थी लास्ट में, ठीक है। इसके बाद हमने कल है लास्ट में थ्योरम की थी, फर्स्ट थ्योरम की थी, सेकंड थ्योरम आज और करेंगे, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम किस प्रकार से रहेगी, इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर दोस्तों पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों एक थ्योरम, और थ्योरम में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स इफ द कैंसिलेशन होल्ड इन आर, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम क्या कह रहा है, ए रिंग आर इज, यहाँ पे थ्योरम लिखा रहा हूँ सेकंड, ठीक है। कल हमने एक कर ली थी दोस्तों, या फिर इसमें ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 3.2 यानी यूनिट नंबर थर्ड का सेकंड यूनिट, ठीक। हम बहुत सारे यूनिट करेंगे तो थ्योरम करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या है दोस्तों, यहाँ पे कि रिंग आर इज विदाउट जीरो divisors if the cancellation law hold in R, ठीक है। यहाँ पे कह रहा दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमें इफ एंड ओनली इफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का, यानी यहाँ पे एक बार तो हम प्रूव करेंगे दोस्तों कि आर इज ए विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। और गिवन में क्या लेंगे हम, द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, ठीक है। और सेकेंडली हम गिवन में क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे द कैंसिलेशन, यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे द कैंसिलेशन होल्ड इन आर, एंड गिवन में क्या लेंगे, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 1 बाय 1 या स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूफ, और देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा सपोज दैट ए इज नॉट, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, यहाँ पे मैं गिवन में लिख रहा हूँ गिवन, ठीक है। गिवन में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि आर इज विदाउट जीरो, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, एंड प्रूफ मैं लिखूंगा यहाँ पे द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लूंगा। यहाँ पे क्या लेना हो दोस्तों, सपोज दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमें क्या करना है, गिवन में आर इज विदाउट जीरो डिवाइसेस, दैट यहाँ पे मैं अगर ए और बी को मैं मल्टीपल करता हूँ दोस्तों, देन जीरो, यानी कि दोनों में से एक जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो होगा दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी जीरो होगा, ठीक है। दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मैं ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे ए सी लेता हूँ, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी बराबर ए सी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, दोनों तरफ ए सी को घटा रहा हूँ, दोनों तरफ मैं ए सी को घटा रहा हूँ। देखो ए बी माइनस ए सी, और यहाँ पे भी ए सी माइनस ए सी, ठीक है, ए सी माइनस ए सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ए सी माइनस ए सी किया, माइनस ए सी किया। यहाँ पे मान लो इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी बराबर ए सी है, ये हमने लिया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों तरफ ए बी माइनस ए सी और माइनस ए सी यहाँ पे किया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए सी माइनस ए सी क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। दैट ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, दैट बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं ए
इज इक्वल टू ए बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ए डॉट जीरो इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, हमने पहले भी किया था इसका, ऐसा कैसा थ्योरम किया था, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, हमें पता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लेफ्ट कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने किस प्रकार से किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से मैंने इसको किया है, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर इज नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इज द विडो, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ देखो ए से ए कर, यहाँ पे मैं ए से ए काटा, फिर बाद में यहाँ पे बिकॉज ऑफ, यहाँ पे मैं क्यों काटा दोस्तों, यहाँ रीजन में इस साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उधर भी हमें करना है, ठीक है, यहाँ पे जगह पड़ी है देखो, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमें पता है दैट आर इज, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर इज विदाउट, यहाँ पे हमें दे रखा है गिवन में हमें, ठीक है दोस्तों, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ये हमें गिवन में है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको क्या काटा, यहाँ पे ए से ए क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट कर दिया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ पे बी माइनस सी, दोनों में से एक तो जीरो हो गई होगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारा सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सिमिलरली it can be shown that या a is not equal to zero, यदि a is not equal to zero that यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी ए, और यहाँ पे b इज इक्वल टू सी ए, यानी इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने ए बी बराबर ए सी लिया, यहाँ पे बी ए बराबर सी ए, ठीक है, दैट यहाँ पर भी बी बराबर सी होगा, ठीक है, यानी इस प्रकार से इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लो, आर इज यहाँ पे हमें गिवन में आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको किया, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, देयरफॉर इसलिए मैं लिख रहा हूँ दोस्तों देयरफॉर R is without zero divisors, then the cancellation law hold, then the cancellation law holds in R, ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ का क्या होगा, लागू होगा या मान्य होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे इनका कन्वर्सली हमें क्या करना है दोस्तों, अब की बार इसका कन्वर्सली यानी कि गिवन में क्या लेना है, द कैंसिलेशन लॉ, और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आई द विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कन्वर्सली, ठीक है, और कन्वर्सली में यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन, ठीक है, या फिर मैं गिवन लिख देता हूँ, ठीक है, गिवन में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि द कैंसिलेशन लॉ हॉल्ड इन आर, एंड यहाँ प्रूफ करना है दोस्तों कि आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको भी मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर इन, या फिर मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, कि यदि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखो यदि ए इज एप्सिलॉन आर, एंड यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए किसके बराबर नहीं है दोस्तों, जीरो के बराबर नहीं है, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, हमने कराया था दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमने कहा रिंग विदाउट
जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, यानी कि ए एप्सिलॉन जीरो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। और हमें पता है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, यह हमने पहले भी किया और यहाँ पर भी मैंने इसका यूज किया, ठीक है। दैट यहाँ पे हमें पता दोस्तों ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट ए से ए में क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, ठीक है, ए से ए काट दिया, दैट बी इज इक्वल टू क्या गया दोस्तों, जीरो। हमने लिया क्या था यहाँ पे, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो आना, दैट दोनों में से एक तो जीरो होना चाहिए, दैट यहाँ पे बी क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे जीरो आ गया है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे लिख देना बाई कैंसिलेशन, ठीक है, बाई कैंसिलेशन, और हमें यहाँ कैंसिलेशन तो गिवन में है, ठीक है, बाई कैंसिलेशन। और यहाँ लिख देना आर इज ए रिंग, आर इज ए रिंग विदाउट, यहाँ लिख देना आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन था थ्योरम 3.2। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारे पास फिर इंटीग्रल डोमेन रहेगा, फिर बाद में डिवाइजर्स रिंग या स्क्यू रिंग्स और फील्ड वगैरह ये रहेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड थ्योरी और एग्जाम्पल्स हम करेंगे, ठीक है, और थ्योरम भी करेंगे दोस्तों। तो आज के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर जैसे कि यहाँ पे मैं बहुत कुछ डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि हमें अपने पिछले बार जो ग्रुप थ्योरी की थी उससे रिलेटेड है, और ग्रुप थ्योरी में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है दोस्तों तो वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने लगभग 46 वीडियो बनाए ग्रुप थ्योरी में, सब ग्रुप वगैरह इनमें, ठीक है। तो अच्छे से वहाँ पे भी जाके समझ सकते हो। और प्लीज़ इस अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।